भारतीय संस्कृति ऐसी वैश्विक धरोहर है जिसका अनुसरण पूरी दुनिया कर रही है। हमारे देश में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कारों का विधान है। वेद और शास्त्र सम्मत इन संस्कारों में एक विवाह भी है। विवाह ऐसा रिश्ता है जिसमें केवल विपरीत लिंग के दो लोगों का रिश्ता नहीं जुड़ता है, बल्कि दो परिवारों के साथ दो घरानों का गठबंधन पीढ़ियों के लिए हो जाता है। पर भारत में हवाओं का रुख बदला हुआ है। दुनिया जहां भारतीय सभ्यता का अनुसरण कर रही है, तो आज के भारत के युवा पश्चिमी सभ्यता को कहीं ज्यादा महत्व देने में लगे हैं। पश्चिमी देशों की तर्ज पर ही देश में लिव इन रिलेशनशिप को तरजीह दे रहे हैं, तो रिश्तों के इस अभिशाप का हर्जाना जिंदगी गवाकर चुका रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद होने वाली उन घिनौनी वारदातों की, जिसको सुनने से मात्र ही रूह कांप जाती है। बात चाहे श्रद्धा वॉलकर की हो, निक्की यादव की हो, या फिर अन्य महिलाओं की, जिन्होंने विवाह संस्कार को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो उन्हें बंधन जैसा लगता था। आजाद ख्यालात की इन युवतियों ने जिन पर भरोसा जताया, जिन्हें अपना लिव इन पार्टनर चुना, उन्होंने ही उन्हें ऐसी भयानक मौत दी जिसे आमतौर पर सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि वैवाहिक रिश्ते में झगड़े, विवाद या अपराध नहीं होते, लेकिन कम से कम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपने लोग खड़े नजर आते हैं। एशियन न्यूज की खास पेशकश द क्राइम फाइल्स में आज हम बात करेंगे उसी पश्चिमी सभ्यता के रिश्ते की, जिसका वास्तविक रिश्तेदारी की दुनिया से सरोकार ही नहीं है। लिव इन रिलेशन, जिसका भारतीय संस्कृति और संस्कार में कहीं कोई स्थान ही नहीं है। एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, बल्कि लिव इन को अपनाने वालों के खिलाफ नजर आता है। कितना सुरक्षित है लिव इन? मर्जी से जीने की आजादी या जिंदगी से? सामाजिक स्वीकृति या फिर तिरस्कार? लिव इन आखिर कितना सफल? चंद पल की खुशियां, फिर भावनात्मक या फिर शारीरिक जरूरत? तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नई या अनोखी बात नहीं है। खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह शाश्वत सत्य है जिसे प्यार का आधार मान लिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये महज एक भ्रमजाल है। हमारे देश में ज्यादातर लोग इसी भ्रमजाल के शिकार होकर अपनी जिंदगी तक गंवा देते हैं। बहुत तेरे लोग प्रैक्टिकल सोच रखने के बजाय अपनी जिंदगी को ही प्रैक्टिकल का जरिया बना लेते हैं, जिसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है। पश्चिम के देशों में विवाह को संस्कार के नजरिए से देखने की परंपरा रही ही नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता की पूर्ति का जरिया मात्र रहा है। इसलिए पश्चिम में विवाह के बदले लिव इन को कहीं ज्यादा तरजीह मिली। वहां परस्पर रिश्ते को लेकर खुली मानसिकता है, जबकि भारत में रिश्तों को लेकर दबाव की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। अंततः हश्र वही होता है जो श्रद्धा का हुआ, जो निक्की यादव और दूसरी अन्य युवतियों या महिलाओं के साथ हुआ। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड, मर्डर का एक और सनसनीखेज मामला निक्की यादव के तौर पर खौफ की वजह बन रही है तो बहस का विषय भी। आखिर लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित? पश्चिमी सभ्यता वाली संस्कृति का प्रचलन भारत में इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहा है? सवाल था कि आखिर निक्की की हत्या क्यों की गई? देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की तर्ज पर ही मर्डर का एक और सनसनीखेज मामला निक्की यादव के तौर पर सामने आया। ये महज दो प्रकरण नहीं है, बल्कि इस तरह की वारदातों के वो प्रतिनिधि हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जो खौफ की वजह बन रहे हैं तो बहस का विषय भी। आखिर लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है? सवाल ये भी है कि ऐसे रिश्तों में हत्या की कई वारदातें होने के बाद भी पश्चिमी सभ्यता वाली इस संस्कृति का प्रचलन भारत में इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहा है? महज 3 महीने में दिल्ली में ये दूसरा ऐसा मामला है जब लिव इन में रह रही अपनी पार्टनर की हत्या करके आरोपी ने उसके शव को फ्रिज में छिपाकर रख दिया। 23 साल की निक्की यादव का शव वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को उसके प्रेमी साहिल गहलोत के परिवार के एक रेस्टोरेंट में फ्रिज के अंदर मिला था। निक्की और साहिल काफी समय से लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। सवाल था कि आखिर निक्की की हत्या क्यों की गई, जबकि साहिल और निक्की की केमिस्ट्री अच्छी चल रही थी। लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर बढ़ रहा है, वो चौंकाने के साथ ही चिंताजनक भी। ऐसे रिश्ते को आज भी पूरी तरह से सामाजिक मान्यता नहीं मिली है।
नौकरी पेशा युवतियों में इस तरह की रिलेशनशिप को अपनाने का क्रेज तेजी से बढ़ा। इसमें शादी के रिश्ते जैसा कोई बंधन नहीं, दोनों को अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिलती है। अंजाम किसी बड़े जुर्म के साथ खत्म होता है। सबसे बड़ी सच्चाई की इस तरह के रिश्तों में अक्सर शिकार लड़की ही बनती है। सवाल है कि ऐसी कितनी श्रद्धा। पिछले 2 दशक में हमारे यहाँ जिस तेजी से लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर बढ़ रहा है वो चौंकाने के साथ ही चिंताजनक भी है। इसलिए कि कुछ महानगरों को छोड़ दें तो ऐसे रिश्ते को आज भी पूरी तरह से सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। फिर भी नौकरी पेशा युवतियों में इस तरह की रिलेशनशिप को अपनाने का क्रेज तेजी से बढ़ा है। शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें शादी के रिश्ते जैसा कोई बंधन नहीं है और दोनों को अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिलती है। लेकिन इसी आजादी की शुरुआत झगड़े से होती है, जिसका अंजाम किसी बड़े जुर्म के साथ खत्म होता है। और सबसे बड़ी सच्चाई कि इस तरह के रिश्तों में अक्सर शिकार लड़की ही बनती है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो लिविंग रिलेशनशिप है, जो लोग रहते हैं, बाद में ऐसा क्या होता है जो अचानक उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये लिव इन रिलेशनशिप है जिसमें एक शादी का बंधन नहीं है। तो शादी के बंधन से एसोसिएटेड जो चीज़ें रहती हैं, जैसे इन लॉज है या रिश्तेदारों का इंटरफियरेंस है, वो सब कम हो जाता है। और जो एक सोशल प्रेशर एक शादी के ऊपर रहता है वो भी नहीं होता। और इन्हीं कारणों से ये रिलेशनशिप जो एक बंधन है वो बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का और प्रेम का है। और इसी कारण से ये कई बार तो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं, पर इन्हें तोड़ना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि ना कोई सामाजिक बंधन है और ना ही कोई लीगल इश्यूज इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। अगर अभी देखा जाए तो ज़्यादातर युवक युवतियाँ ऐसे रिलेशन में रहना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसी घटनाएं जो लगातार देश में हो रही है, उनकी मनोदशा किस तरीके से चेंज होती है, कि क्या होता है कि अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ अपेक्षाओं के साथ युवा जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं। एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रेम के साथ आते हैं। और जहाँ उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये प्रेम या समय के साथ जो उनकी एक दूसरे से अपेक्षाएं थी वो कम होता जा रहा है, तो इस बंधन को तोड़ना आसान हो जाता है। कई टाइम ऐसा होता है कि ये जो लोग साथ में आते हैं ये सोशल नॉर्म्स को या सोसाइटी के नॉर्म्स को मानना नहीं चाहते। तो जो एक उन्मुक्तता होती है, फ्रीडम होता है एक रिलेशनशिप में, एक फ्रीडम वो एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से कि हम साथ भी रहें पर साथ में नहीं रहने का भी एक जो भाव है कि दूसरी रिलेशनशिप्स में भी रह सकते हैं क्योंकि शादी तो नहीं हुई है। तो ये एक चीज़ है जो इस रिलेशनशिप को स्पॉइल करने लगती है और मनमुटाव पैदा होने लगता है। अगर बात करें, ये विदेशों में कॉमन है, लेकिन अपने यहाँ एक सभ्यता है जिसमें लोग बंधते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग इस ओर बढ़ रहे हैं, क्या लगता है ये भारतीय सभ्यता का ह्रास हो रहा है? दूसरी बात, अगर हम देखें कि लोग ब्रॉड हो रहे हैं, थोड़ा ब्रॉड सोच रहे हैं, तो इसको कैसे देखें? देखिए, भारतीय सभ्यता जो है वो पुरातन काल से है। अगर हम इसको खाली साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिसकी जैसी पसंद है वो उनके साथ रहना चाहेगा। हम शादियों में भी यही बोलते हैं कि जो लड़के लड़की की पसंद हो, पर शादी के साथ परिवार जुड़ते हैं, सोसाइटी जुड़ती है। आज भी लिव इन रिलेशनशिप्स को जो है हम परिवार से नहीं जोड़ते, हम सोसाइटी से नहीं जोड़ते हैं। तो जो लिव इन रिलेशनशिप में कपल हैं वो ज़्यादा करके यंग कपल्स अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसमें इंटरफियरेंस ना लड़के की तरफ से हो ना लड़की की तरफ से हो। और इस कारण से इन रिलेशनशिप्स में आप देखेंगे कि अधिक प्रॉब्लम्स आगे चल के होती हैं, क्योंकि ये बंधन जो है ये खाली एक अंडरस्टैंडिंग का है।
तो इसमें दिक्कतें ज़्यादा आने लगती हैं, क्योंकि बड़ों का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। अपेक्षाकृत जो हमारा भारतीय संस्कृति का एक नॉर्म है, जहाँ बड़े भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो मान लीजिए कहीं बच्चों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, तो बड़े इंटरफियर करके, फैमिली मेम्बर्स इंटरफियर करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हालांकि इसका नेगेटिव इशू भी है, जो आजकल के बच्चे जो फैमिलीज़ को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि खाली उनका इंटरफियरेंस है, सास ससुर ऐसा करते हैं, जो ये इन चीज़ों को, इन भावनाओं को देख रहे हैं, और उसी कारण से ये लिव इन रिलेशनशिप वाला जो फ्रीडम, जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम वो समझते हैं, ये बढ़ रहा है। सामान्य जीवन में अक्सर इस कहावत को हम सुनते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। लिव इन रिलेशन के मामले में ये कहावत चरितार्थ होता नजर आता है। महानगरों की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां लोग लाइफ पार्टनर के बजाय लिव इन पार्टनर को तवज्जो देने लगे हैं, तो देश के अन्य शहरों में भी देखा सीखी हो रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि देश में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में शामिल 80% लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप को किसी भी तरह से गलत ना मानते हुए इसका खुलकर सपोर्ट किया था। इनमें से 26% ने कहा था कि अगर मौका मिला तो वो भी लिव इन रिलेशन में रहना ही पसंद करेंगे। लेकिन इन बीते सालों की हकीकत पर नजर डालें तो जैसा घिनौना चेहरा जो सामने आया है, उसके बाद लिव इन के बारे में सोचना भी किसी गुनाह से कम नहीं लगता। देश में केवल दिल्ली, बेंगलुरु या फिर केवल महानगर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा समेत देश के अन्य छोटे छोटे शहरों में भी लिव इन पार्टनर की हत्याओं का सिलसिला अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लिव इन में रह रही युवती ने जहर खुरानी कर मौत को गले लगाने की कोशिश की। वजह का खुलासा लिव इन पार्टनर से धोखा के तौर पर सामने आया। युवती ने बताया, राहुल के साथ वो कुछ महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पूरे दिन वो साथ रहता, रात में अपने घर जाया करता था। उसने शादी का वादा किया था, मगर इस बीच उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से उसने संबंध बनाए। इसी तरह का दूसरा मामला देखने को मिला जिसमें युवती की हत्या कर दी गई थी। राजधानी के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स बसंती उसी अस्पताल के वार्ड बॉय के साथ लिव इन में 3 साल से रह रही थी। अचानक विवाद होता है और फिर युवती की हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस मामले में भी आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन लिव इन का घिनौना चेहरा इस मामले में भी सामने आया है। समाज में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। ऐसे रिलेशन में रहने वाली लड़कियों के चरित्र पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। भारत में लिव इन के सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु में हैं। प्रेम जब परवान चढ़ता है तो फिर वे साथ में ही रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशन की वजह से शादी से पहले सेक्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। बिना शादी के गर्भवती होने के मामले भी बेहद तेजी से बढ़े हैं। लिव इन में जब नहीं पटती तो लड़कियां रेप केस करने की धमकियां देती हैं। पार्टनर या तो डर कर समझौता करने में ही अपनी भलाई समझता है, या फिर उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के मकसद से हत्या कर देता है। भारतीय सामाजिक संरचना के नजरिए से बात की जाए तो हकीकत ये है कि अब भी समाज में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है। ऐसे रिलेशन में रहने वाली लड़कियों के चरित्र पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में लिव इन के सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु में हैं, जो आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। देश के तमाम राज्यों के युवा वहां दर्जनों कंपनियों में कार्यरत हैं। दोनों के बीच प्रेम जब परवान चढ़ता है तो फिर वे साथ में ही रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशन की वजह से शादी से पहले सेक्स के मामले भी बढ़ रहे हैं। नतीजा ये है कि बिना शादी के गर्भवती होने के मामले भी बेहद तेजी से बढ़े हैं। ज्यादातर लिव इन रिलेशनशिप में जब दोनों के बीच नहीं पटती तो लड़कियां अपने साथी के खिलाफ रेप केस करने की धमकियां देती हैं। ऐसी सूरत में उसका पार्टनर या तो डरकर समझौता करने में ही अपनी भलाई समझता है, या फिर उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के मकसद से हत्या कर देता है। रिलेशनशिप की अगर सामाजिक संरचना की बात करें तो कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है और इसके पूरे ताने बाने किस तरीके के? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना भारत की संस्कृति बहुत महान है। पहले इस तरह की कुछ लिव इन रिलेशनशिप होता ही नहीं था, और आज के ज़माने में जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो लव इन रिलेशन में रहना शुरू की है, जो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप एक विवाह बंधन में बनते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। आप एक
अच्छे नागरिक के गुण आप में आते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में जब लड़के लड़की रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी रहती है कि ये मेरी पत्नी है या पति है। इस तरह के उनके कोई भाव उपजते नहीं हैं। तो यह आगे जाकर ये परिवार परिवार तो कहना ही नहीं चाहिए, जो इन लिव इन रिलेशनशिप है वो टूटता ही है सर। अगर हम देखा जाए तो बहुत कम समय में ये बिखर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा पड़ाव आता है जो मनमुटाव होने लगता है, फिर लड़ाई का भी आता है, और कई ऐसे मामले दर्ज भी होते हैं जो हरासमेंट का मामला आता है। या तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि आजकल की पीढ़ी में हम देखते हैं चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, बहुत ज़्यादा ईगो हो गया है। और जो पहले सहन करने की शक्ति रहती थी युवाओं में, कह लीजिए महिलाओं में या पुरुषों में, वो आजकल बिल्कुल नहीं रही है। और एक ये मुद्दा ये भी है पॉइंट कि वो अपने पैर के ऊपर खड़े हो गए हैं, यानी आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वो समझते हैं कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत यहीं से हुई है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। और एक ये पश्चिमी सभ्यता अपने देश में पग पसार रही है, जो बिल्कुल गलत है। और क्या होता है सर, जब वो इस तरह के रिलेशन में रहते हैं तो थोड़े दिन तो उनको एंजॉय करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उनके बीच में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि उनकी कोई मर्यादा ही नहीं रहती है, कोई संबंध ही नहीं रहता है, और कोई एक दूसरे के प्रति आदर और विश्वास ही नहीं रहता है, ना प्रेम रहता है। तो इस तरह का जो रिलेशन रहता है वो मुझे नहीं लगता कि वो टिकता है, वो बिल्कुल टूटता है। और जब टूटता है तो हम कई केस देखे हैं थाने में और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कई बार तो ये जानलेवा भी साबित होते हैं, कि बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है युवक में या युवती में, तो एक दूसरे के ऊपर वो प्रहार भी करते हैं, और यहाँ तक कि हत्या भी होती है इस तरह के रिलेशन में, जो बहुत गलत है सर। क्या भारत में इस तरह के रिलेशन को मान्यता मिल पाएगी, या फिर वो दर्जा मिल पाएगा जो एक विवाह का मिलता है? ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जो विवाह को मान्यता अपने भारत देश में मिलती है, क्योंकि भारत देश की संस्कृति पूरे विश्व में बहुत अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। हम विश्व गुरु की तरफ हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो हमारी ये पश्चिमी सभ्यता लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता सर कि ये रहता है, क्योंकि विवाह एक बंधन है जिसमें केवल युवक युवती ही एक संगठन में एक उसमें नहीं जुड़ते हैं, कि दो परिवार भी आपस में जुड़ते हैं ज़िंदगी भर के लिए। तो वे एक दूसरे के साथ प्रेम, विश्वास और प्यार के साथ रहते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप में कतई संभव नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में दो वयस्क खुशी के साथ रहना पसंद करते हैं, समझदारी के साथ रिश्ते से बाहर भी निकल आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के सक्सेसफुल ना होने पर भी उससे जुड़े रहते हैं। भारत में लिव इन रिश्तों को ना तो सामाजिक स्वीकृति मिली है और ना ही किसी तरह का सोशल सपोर्ट मिलता है। एक दूसरे से शादी जैसी सिक्योरिटी और कमिटमेंट की उम्मीद भी करने लगते हैं। पश्चिमी सभ्यता में दो वयस्क जिस खुशी के साथ रहना पसंद करते हैं, उतनी ही समझदारी के साथ रिश्ते से बाहर भी निकल आते हैं। भारत में लोग लिव इन रिलेशनशिप के सक्सेसफुल ना होने पर भी उससे जुड़े रहते हैं। दूसरी ओर भारत में लिव इन रिश्तों को ना तो सामाजिक स्वीकृति मिलती है और ना ही किसी तरह का सोशल सपोर्ट मिलता है। इसलिए जो लोग साथ रहने का फैसला करते हैं, वे एक दूसरे से शादी जैसी सिक्योरिटी और कमिटमेंट की उम्मीद भी करने लगते हैं। श्रद्धा भी आफ्ताब से काफी वक्त से परेशान थी। अगर आफ्ताब उसका पति होता तो शायद श्रद्धा के पेरेंट्स को हालात पता रहते, लेकिन लिव इन के चलते श्रद्धा के पेरेंट्स ने जो रवैया अपनाया वो अक्सर लड़कियों के माता पिता अपना लेते हैं। दूसरी ओर लड़कों के मन में घर, परिवार, रिश्ते, समाज किसी का भी नहीं होता। वे एक तरफा फैसला लेते हैं और अपने मन के मुताबिक चलते हैं। श्रद्धा की हत्या की वजह यही बनी। यही हमें मुंबई की सरस्वती और लंदन की तेजस्विनी के मामले में भी देखने को मिलता है। लिव इन का कॉन्सेप्ट भले ही पिछले 20 साल से चला आ रहा हो, लेकिन आज भी ना हमारे समाज के ये गले उतरता है और ना ही रिश्ते में इतनी मैच्योरिटी होती है कि रिश्ते में ठंडापन आने पर आप बिना किसी नाराजगी के बाहर निकल जाएं। पश्चिमी देशों में इसका चलन काफी समय से है। वहां 7 जन्मों के बंधन जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसे में वहां दो लोगों के बीच लिव इन जैसे रिश्ते निभ जाते हैं और अलग होना शायद ही कभी गंभीर मसला बनता हो। लिव इन रिलेशनशिप में जब पार्टनर रुकने लगता है या फीमेल पार्टनर उस पर शादी, बेवफाई या अलग होने का दबाव बनाती है, तो पुरुष पार्टनर के मन में उसकी हत्या का ख्याल आता है। इस सोच को फेमिसाइड कहा जाता है। महिलाओं के जेंडर की वजह से हत्या करने को अंग्रेजी में फेमिसाइड कहते हैं। इन हत्याओं को भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है।
आंकड़ों की माने तो जब एक पार्टनर दूसरे की हत्या करता है तो 82% मामलों में पीड़ित महिलाएं होती हैं। यानी रिश्तों के बीच अगर 5 कत्ल हुए तो उनमें से 4 महिलाएं होंगी, क्योंकि रिश्ते में महिला कमजोर पार्टनर के तौर पर देखी जाती है। इसलिए ताकतवर पुरुष फेमिसाइड का रास्ता अपनाता है। लिव इन में रहने वाले जोड़ों में बेरहमी से हत्या की वारदातें काफी बढ़ी। कारण रिश्ते में तनाव के अलावा किसी एक पार्टनर का साइकोपैथ होना भी। साइकोपैथ होना एक मानसिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है। लोगों को मारते काटते या उबालते हुए भी बुरा नहीं लगता। कोई भी इंसान लिव इन रिलेशनशिप की वजह से साइकोपैथ नहीं बनता। कोई बुरी घटना या शोषण साइकोपैथिक मानसिकता की जड़ में होती है। लिव इन में रहने वाले जोड़ों में बेरहमी से हत्या की वारदातें काफी बढ़ी हैं। इसके पीछे का कारण रिश्ते में तनाव के अलावा किसी एक पार्टनर का साइकोपैथ होना भी है। साइकोपैथ होना एक मानसिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है। उसे लोगों को मारते काटते या उबालते हुए भी बुरा नहीं लगता या इसे नॉर्मल समझता है। यह जानना जरूरी है कि कोई भी इंसान लिव इन रिलेशनशिप की वजह से साइकोपैथ नहीं बनता। बचपन की कोई बुरी घटना या शोषण साइकोपैथिक मानसिकता की जड़ में होती है। ऐसे में किसी के भी साथ रिश्ते में जुड़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि कहीं वो शख्स साइकोपैथ तो नहीं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, दूसरों की बातें सुनना पसंद नहीं करते, इन्हें लोगों को चोट पहुंचाने में मजा आता है। ये जो ऐसी घटनाएं हो जाती है, जैसे श्रद्धा का हुआ था दिल्ली में, अभी एक कोरबा में हुआ, हालांकि वो ऐसी घटना नहीं थी, लेकिन वो दुबई से बेसिकली अपनी महबूबा से मिलने आया, उसके बाद उसके साथ टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो ये अचानक प्रवृत्ति बदल रही है या फिर आप यूँ कहें कि इसका साइकोलॉजिस्ट आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, प्रवृत्ति नहीं बदल रही है, पर बच्चे जो हैं आजकल के इतना उनको मीडिया के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू ज्ञान मिलता जा रहा है। जो दुनिया है वो इंटरनेट के थ्रू सिमटती जा रही है। तो जो आप अभी बोल रहे हैं कि इस तरह के घृणित क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसके पीछे हमें उस व्यक्ति जिसने ये क्राइम कमिट किया उसकी मनोदशा को देखना भी बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं वो कोई मानसिक बीमारी से तो पीड़ित नहीं है। अगर मानसिक बीमारी नहीं है तो कई समय ऐसा होता है कि लालच एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि लालच के कारण हम किसी को छल करने में 2 बार सोचते नहीं हैं। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग इस तरीके के क्राइम्स करने का सोचते हैं या उनको आदतन इस तरीके के क्राइम्स कर रहे हैं, तो उनमें भी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल इलनेसेस कई मर्तबा हमें मिल जाती हैं, जिसमें कि एक कहीं ना कहीं इसमें नशे की एक जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हम नकार नहीं सकते हैं। शादी और इन रिलेशनशिप है, दोनों लगभग समान होते हुए भी बड़े अंतर है दोनों में। इसको आप कैसे देखते हैं और आने वाले समय में क्या इन रिलेशनशिप है वो शादी की ओर ज़्यादा कन्वर्ट होंगे? हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि लिव इन रिलेशनशिप्स कन्वर्ट होंगे कि नहीं, पर दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। पर जिस तरीके का भारतीय समाज है जहाँ हम परिवार को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, परिवार के रहने से बहुत चीज़ें हल भी हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर परिवार साथ है तो कई ऐसे जगहों पे हम देखेंगे कि परिवार का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे हमने पहले बात करी, जहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स कॉमन है, जहाँ पे फ्रीडम इन्जॉय करता है यूथ, वहाँ पर मानसिक रोगों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ मानसिक रोगी जो हैं उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है, या जिनको लंबी बीमारियाँ हो जाती हैं उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है, या बहुत कम लोग होते हैं। पर उसी की तुलना में अगर जहाँ हम भारतीय संस्कृति को देखें, जहाँ परिवार को बहुत इम्पोर्टेंस मिलता है, आप देखेंगे कि अगर किसी परिवार में एक जन की मृत्यु हो गई तो बाकी परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले उसके साथ खड़े होते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है जिसके साथ बैटल करना है मरीज़ को, तो भी आप देखेंगे बहुत टाइम परिवार, आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और सोशली भी सपोर्ट करते हैं। बहुत टाइम हमने देखा है कि हमारे यहाँ पेशेंट्स को रिश्तेदार या कोई दूर का पास अड़ोसी पड़ोसी लेकर आ जाता है कि भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर ये चीज़ हम वेस्टर्न कल्चर में नहीं देखते हैं। तो हर
एक सभ्यता का अपना पॉजिटिव है और अपना नेगेटिव है, पर जो हम देखते हैं एज डॉक्टर्स, हमें लगता है हमारी सभ्यता जो है जिसमें परिवार को महत्व दिया गया है वो बहुत आवश्यक है और ज़रूरी है। और जैसे आप देखें कि अगर परिवार बड़ा है तो बच्चों की जो परवरिश है वो भी बहुत अच्छे से होती है। बच्चे जो हैं रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, बच्चे जो हैं आपसी एडजस्टमेंट सीखते हैं, और ये परिवार से ही आता है। बड़े शहरों में रहने वाले नौकरी पेशा युवा लिव इन में आ रहे इमोशनल और फिजिकल जरूरतों के लिए ये पार्टनर चाहते हैं। ज्यादातर मामलों में लिव इन की जानकारी इनके घर वालों को नहीं होती। लड़कियां लिव इन में इमोशनली अटैच हो जाती हैं। टॉक्सिक लिव इन को भी नॉर्मल मानने लगती हैं। लिव इन पार्टनर को पति के बतौर देखती हैं। इस मामले में लड़के ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लिव इन में होने वाली हत्याओं का एक बड़ा कारण है लड़की का शादी के लिए लड़के पर दबाव बनाना। साइकोपैथिक डिसऑर्डर से ग्रस्त लड़का ऐसी स्थिति में हत्या कर रिश्ते से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। साइकोपैथिक डिसऑर्डर आसानी से पकड़ में नहीं आते। आजकल बड़े शहरों में रहने वाले नौकरी पेशा युवा लिव इन में आ रहे हैं। ये युवा जल्दी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशनल और फिजिकल जरूरतों के लिए ये पार्टनर चाहते हैं। ऐसे में लिव इन इन्हें सबसे मुफीद लगता है। ज्यादातर मामलों में लिव इन की जानकारी उनके घर वालों को नहीं होती। किसी रिश्तेदार या परिचित के आने पर लिव इन पार्टनर्स में से कोई एक कुछ दिनों के लिए अलग रहने लगता है। आमतौर पर लड़कियां लिव इन में इमोशनली अटैच हो जाती हैं। वे टॉक्सिक लिव इन को भी नॉर्मल मानने लगती हैं। उन्होंने घरों में माँ को पिता से मार खाते हुए देखा तो उन्हें खुद का पिटना भी नॉर्मल लगता है। वे लिव इन पार्टनर को पति के बतौर देखती हैं, जबकि इस मामले में लड़के ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लिव इन में होने वाली हत्याओं का एक बड़ा कारण है लड़की का शादी के लिए लड़के पर दबाव बनाना। साइकोपैथिक डिसऑर्डर से ग्रस्त लड़का ऐसी स्थिति में हत्या कर रिश्ते से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। मुश्किल यह है कि साइकोपैथिक डिसऑर्डर आसानी से पकड़ में नहीं आते। सामाजिक और पारिवारिक बंधन से आजादी का ख्याल युवाओं को कुछ समय के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, किंतु यही आजादी जीवन को पूरी तरह से समझने का मौका नहीं देती और कई मामलों में इंसान जिंदगी से ही आजाद हो जाता है। देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिसका जिक्र द क्राइम फाइल्स के जरिए आज हमने किया है। हमारा ये कार्यक्रम महज घटनाओं या वारदातों को सामने लाने का उद्देश्य मात्र नहीं है, बल्कि डगमगाते हुए कदमों को संभालने का संदेश है। बहकती हुई युवा पीढ़ी को आगाह करने माध्यम है द क्राइम फाइल्स में। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।